Good afternoon, everyone. As we had already learned about the triangles and its classification, right? मतलब ट्रायंगल्स होता क्या है बेसिक एंड द अदर थिंग दैट what are the types or how do we classify the triangles on the basis of different parameters that we had already learned it, जिसको हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं. We had understood it. And if you are facing any type of a difficulty or a problem, please ask so that I will also feel comfortable and more confident that you are getting what I am telling you. So, classification that I had already told. So, let's revise it. जल्दी जल्दी से. ट्रायंगल होता है, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 2 तीन चीज़ों में क्लासिफाई होता है. पहला होता है साइड्स, दूसरा होता है एंगल. साइड्स में भी 3 तरह और एंगल में भी 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, राइट. इसमें वर्टिसेस कितने होते हैं? 3. साइड्स कितनी होती हैं? 3. एंगल्स कितने होते हैं? 3. इतनी बात क्लियर है? वापस ताज़ा हो गया होगा सब कुछ. नाउ साइड्स की बात करी, एंगल्स की बात करी. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि अब साइड्स में कौन कौन से थे भाई. इक्विलेटरल था, इक्विलेटरल. दूसरा था स्केलन, स्केलीन, whatever you want to say. आइसोसेलेस. 3 तरह के थे, ठीक है. अब जरा रिवाइज करते हैं. इक्विलेटरल में क्या था? तीनों साइड्स क्या थी? इक्वल थी. स्केलन में क्या था? नन, एक भी साइड जो थी वो इक्वल नहीं थी. आइसोसेलेस में क्या था? 2 साइड्स जो थी वो इक्वल थी. सही है, सबको पता है. ओके. अब बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. अगर एंगल के बेस पे बात करें तो पहला था हमारा एक्यूट, दूसरा था हमारा ऑब्ट्यूस and the third one was right. Means acute angle triangle, obtuse angle triangle. देखिए मैं सिंबल बना दे रहा हूँ एंगल का, ट्रायंगल का खत्म. राइट एंगल ट्रायंगल. एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या था कि सारे एंगल्स हमारे एक्यूट होने चाहिए, मतलब 90 से कम होने चाहिए. ऑब्ट्यूस में क्या था कि हमारे कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए. राइट एंगल में क्या था कि एनी वन ऑफ द एंगल शुड बी 90 डिग्री. कोई एक एंगल जो है वो मेरा 90 डिग्री होना चाहिए. आई बात समझ में? 3 हो गए, ठीक है. फिर 3 साइड्स हैव बीन कंप्लीटेड. एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट. अब हम थोड़ी सी बात क्लियर कर लेते हैं. ट्रायंगल्स में ही शब्द निकल के आते हैं 2. एक आता है एल्टीट्यूड और दूसरा आता है मीडियन. दूसरा आता है मीडियन. सो व्हाट आर दीज टू टर्म्स, और हमें इसके बारे में जानना चाहिए. बेसिक डिफरेंस क्या होता है, बस एक छोटे सा कीवर्ड याद कर लो. अल्टीट्यूड और मीडियन. अल्टीट्यूड और मीडियन. मीडियन मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऐसे ये कीवर्ड है, अभी हम समझाते हैं क्या है मिड पॉइंट. और अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर. अल्टीट्यूड, ठीक है, ध्यान रखना. अल्टीट्यूड से नाम आता है परपेंडिकुलर और मीडियन से मिड पॉइंट. मीडियन से मिड पॉइंट, ठीक है. अब देखिए, एक ट्रायंगल हमने बनाया.
ड्रॉन। नाउ हमको पता है, इसका नाम देते हैं हम लोग, इसका नाम ए, इसका बी, इसका सी। अब ए वर्टेक्स है ना, यहां से हमने कोई ऐसे ड्रॉप कर दिया एक लाइन, क्या ये बीच में है? नहीं है। कैसी है? स्ट्रेट, 90 डिग्री को बनाई। ओके देन, एक और हम ए से ही एक लाइन हम सेंटर में डालते हैं। ठीक, अब देखिए, अब देखिए, जो वर्टेक्स से लाइन सीधे गिरी, सीधे गिरी इन द सेंस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलरली ड्रॉप हुई, और एक वर्टेक्स से लाइन जो थी वो ड्रॉप तो हुई, बट वो अपोजिट लाइन के मिड पॉइंट पे ड्रॉप हुई, मिड पॉइंट। आ रही बात समझ में भाई साहब? अब जरा मेरा हिंट याद करो, एम से मिड पॉइंट और एम से मीडियन, मतलब ये है हमारा मीडियन। ठीक है, मतलब किसी वर्टेक्स से लाइन अपोजिट वाली लाइन को मिड पॉइंट पे जाके लड़े मिले, उसे हम मीडियन कहते हैं। और कोई ऐसा लाइन जो परपेंडिकुलरली ड्रॉप हो जाए बिना ये परवाह किए कि बीच में है कि कहाँ है, उसको बस 90 डिग्री सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, दैट इज कॉल्ड एज एल्टीट्यूड। आई बात समझ में? एल्टीट्यूड क्या होता है और मीडियन क्या होता है? नेवर गेट्स कंफ्यूज, नेवर गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होता है और मीडियन क्या होता है, दोनों समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर? ओके, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने ट्रायंगल पढ़ा, हमने ट्रायंगल के टाइप्स पढ़े, क्लासिफिकेशन देखा, हमने उसके बाद एल्टीट्यूड देखा, उसके बाद हमने मीडियन चेक किया। ठीक है, एक ट्रायंगल की खास बात जो अभी याद कर लो, जो हमेशा काम आएगी, एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल is equals to 180 डिग्री। ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है, वो दो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी हैं, अभी से रटना शुरू कर दो। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, होता क्या है समझाने की कोशिश करता हूँ, जल्दी से देख लो। ठीक है, होता क्या है, एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, कैसा भी ट्रायंगल, तीन एंगल होते हैं, एक, दो, तीन। देखिए तीनों अंदर है, ठीक है, अंदर है क्लोज फिगर के। ठीक है, तो इन तीनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमेशा 180 के ही इक्वल होगा। ठीक है, ये नियम है। ठीक है, जैसे पानी पीना है तो पीना है, वैसे ही 180 डिग्री होना है तो होना है। ठीक, ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।